अरे घासरी रोटी ही जदवन मिलावड़ो ले भाग्यो। इस कविता का शीर्षक है पीथल और पाथल। मैं आपको ये कविता सुनाने वाला नहीं हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कविता एक काल्पनिक कविता है, ये एक झूठ है और किस तरह से इसने हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का अपमान किया है। ये कविता कैसे झूठ है, क्यों झूठ है, महाराणा प्रताप क्या खाते थे उस समय और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये सब बातें आज हम आपको प्रमाण के साथ बताएंगे। सबसे पहली बात कि नानो सो अमरो चीख पड़ो। ये अमर सिंह नाना से नहीं थे, उस टाइम नन्ना सा बालक नहीं था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में और अमर सिंह का जन्म हुआ 1559 में। मतलब अमर सिंह हल्दी घाटी के युद्ध के समय 17 साल के थे। 17 साल का बच्चा रोने वाला, चीखने चिल्लाने वाला नहीं होता। खास करके उस समय जब राजपूतों के बच्चे युद्ध लड़ने जाया करते थे। गोरा बदल के आपने कहानी सुनी होगी कि किस तरह से उन्होंने राणा रतन सिंह को छुड़वा कर लाए थे कमांडो ऑपरेशन करके। पत्ता की भी आपने कहानी सुनी होगी कि किस तरह से नशे में चूर हाथी की सूंड पर तलवार बांध को जब उसको मैदान में छोड़ दिया जाता था तो ऐसे हाथी को पत्ता ने कंट्रोल किया था। ये सब उसी आयु वर्ग के हैं। तो 17 साल का बालक कोई बालक नहीं होता, वो एक वीर योद्धा हुआ करता था। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अमर सिंह छोटा बच्चा नहीं था जो चीखता चिल्लाता। दूसरी बात है कि घास की रोटी, आप कल्पना कीजिए घास की रोटी कैसे दिखती होगी, कोई कैसे खा सकता होगा इंसान। घास की रोटी खाकर, जब अकबर के पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी, महाराणा प्रताप को भी विशाल सेना का गठन करना पड़ा, तो इतने सारे सैनिक, महाराणा प्रताप को सभी सैनिकों का जीवन निर्वाह करना था, तो सभी सैनिकों को तो घास की रोटी नहीं खिलाई। और घास की रोटी खाकर कोई व्यक्ति युद्ध के मैदान में कब तक टिक सकता है। फैक्ट ये है कि महाराणा प्रताप अपने उस संघर्ष समय के दौरान जो अनाज खाते थे उसका नाम था फिकार, जिसे अंग्रेजी में वाइल्ड व्हीट कहते हैं, जंगली गेहूँ। वो बाजरे के जैसा दिखता है और बुंदेलखंड और उसके आसपास के मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आज भी हुआ करता है। यह एक ऐसा अनाज है कि अगर इसको छाया में ढंग से रख दिया जाए तो इसमें 10-10 सालों तक भी घुन नहीं लगता। जैसे पुराने लोग मिट्टी के घड़ों में इसको रख देते थे और सूखा पड़ने पर इसको यूज़ किया करते थे, इससे अपना काम चलाया करते थे। तो एक अनाज है, बाजरे जैसा दिखता है, ये घास नहीं है। तीसरी बात, आर्थिक स्थिति महाराणा प्रताप की कैसी थी। महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ थी, उनके पास बहुत सारी खदानें थी। ये बात अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखी है और वीर विनोद में भी श्यामलाल ने लिखी है। उनके पास खदानें थी। उनके पिताजी के पास एक बेशकीमती माणक था। माणक 467 ग्राम का था, जिसकी कीमत उस समय 60,000 रुपये से भी ज़्यादा थी। 1605 ईस्वी में जब अमर सिंह शाहजहां के पास गोगुंदा संधि वार्ता में गए, तब उन्होंने शाहजहां को वो बेशकीमती माणक, रत्न जड़ित शस्त्रास्त्र, 9 हाथी, 9 घोड़े, हीरे जवाहरात वगैरह काफ़ी कुछ उसको भेंट की। तो जब इतना कुछ भेंट करने वाला व्यक्ति क्यों घास की रोटी खाएगा या क्यों गरीबी में दिन गुजारेगा। वो आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली थे। और एक सबसे बड़ा प्रमाण ये कि इस कविता को स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल सेठिया जी ने लिखा था और उन्होंने खुद अपने मुंह से कई बार ये कहा है कि ये कविता मात्र भावनात्मक चित्रण है,
कोरी कल्पना है, इसका इतिहास से कोई भी प्रकार का लेना देना नहीं है। तो मित्रों, आज ये स्पष्ट हो गया है, आपको भी कन्फ्यूज़न था और आई थिंक 90% लोगों को ये कविता सच्चा इतिहास लगती है। तो मुझे लगता है कि आपको सबको ये बताना चाहिए कि हमारे महाराणा प्रताप बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने कभी अकबर को चिट्ठी नहीं लिखी, जैसा कि इस कविता में बताया गया है कि उन्होंने अकबर को पाती लिख डाली और आगे भी काफ़ी कुछ। उन्होंने कभी अकबर को कोई चिट्ठी नहीं लिखी, ये सब झूठ है। और भी भारत का इतिहास बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और इस तरह के सारे तथ्य जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं एक एक करके सब पर प्रकाश डालूंगा, ताकि सब कन्फ्यूज़न दूर हो और भारत के योद्धाओं का उनका सम्मान फिर से प्राप्त हो। ये सब प्रमाणित है, आप अपने किसी भी सोर्स से इसे चेक करवा सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।